आज की क्लास में हम मैथ के अगले चैप्टर के रूप में नंबर सिस्टम और डिविजिबिलिटी रूल को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी की 30 प्रति का मूल्य 140 रुपये है तो 24 प्रतियों का मूल्य कितना होगा, यह आपको बताना है। देखिए 30 प्रति का मतलब 30 सीडी का दाम कितना दे रखा है 140, ठीक है। 30 का 140 दे रखा है, 24 का आपको पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम काट कर एक का निकाल लेंगे। तो जब आप एक का निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक सीडी का दाम आपका आ जाएगा यहाँ से 14/3। अगर आपको 24 का चाहिए तो 24 में क्या कर देंगे, एक सीडी के दाम का गुणा कर देंगे तो जितना हमारा आंसर आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। तो 3/24 यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 × 14। अब यहाँ से गुणा कर लीजिए, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 14/8 कितना होता है 112, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब किसी संख्या के 40% में से 40 घटाया जाता है तो 40 ही प्राप्त होता है, तो वह संख्या याद कीजिए। देखिए मान लीजिए कि वह संख्या यक्स है, तो यक्स का जब आप 40% निकालेंगे तो यक्स का 40% कितना आएगा, यह आएगा यक्स × 40/100। यहाँ से अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 2, 5 यानी कि 2x/5। यह यक्स का 40% कितना आ गया 2x/5। यानी कि अब सवाल के अनुसार कह रहा है कि 2x/5 में से अगर हम 40 घटा देते तो हमको क्या मिलता है 40 ही मिलता है। तो यहाँ से क्या हम 2x/5 बराबर इस 40 को अगर हम उधर ले जाते हैं तो 40 कितना हो जाएगा 80, ठीक है। और आपको पता है इस 2 से अगर यह कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। तो यक्स बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 40 × 5, या बटे में तो उधर जाकर क्या करेगा गुणा। तो 40 का 5 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, यानी कि आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 200, यानी कि वह संख्या क्या थी 200 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। भिन्न आपको दिया हुआ है 3/5, उसके बाद 7/10, 11/15 और 13/20। इन भिन्नों में से आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी। इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर यानी कि हर में जो भी संख्या दिख रही है उसका आप लसा लेकर सभी संख्याओं में उसका क्या कर दीजिए गुणा। तो इन संख्याओं का अगर लसा निकालना यानी 20, 15, 10 और 5 का लस है तो सबसे बड़ी संख्या हम 20 को उठा लेते हैं। 20 में 15 का 5 तो ऑलरेडी है, 3 नहीं है, 10 ऑलरेडी है, 5 भी ऑलरेडी। तो इस तरह से 5, 10, 15 और 20 का पूरा लस कितना आ जाएगा 60। समझ में आ रही बात ना। पहले लस निकालने का ट्रिक होता है कि सबसे बड़ी संख्या उठा लेते हैं, बाकी सबका ऐसा गुणनखंड करते हैं कि इसमें अगर कोई संख्या इसमें पहले से है तो उसको नहीं लिखते हैं। जैसे हमने 20 उठा लिया, 15 का 3 × 5, 5 4 20 में ऑलरेडी आता है, यहाँ से 3 बच गया, और 10 भी 20 में पूरा आता है, 5 भी 20 में आता है। तो इस तरह से 5, 10, 15, 20 का लस कितना हो जाएगा 60। अब बारी बारी से हम 60 का गुणा कर देंगे सब में, यानी कि इसमें भी 60 का गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर करेंगे तो पहले में काटेंगे कितना 12 × 5 = 60 और 12 × 3 = 36, ठीक है। यहाँ से 5 से काटेंगे तो 12 × 5 = 60 और 12 × 3 = 36, यानी कि 12 बार में कटा है। उसी तरह जब यहाँ करेंगे तो भाग 6 बार में जाएगी तो इसका टोटल मान कितना हो जाएगा 42। यहाँ पर 15 × 4 = 60, फिर 4 का 11 में गुणा करेंगे कितना आएगा 44। इसी तरह 20 × 3 = 60 और 13 × 3 = 39। इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे आप लोग, यानी कि सब जगह क्या किया गया है 60 का गुणा किया गया। इस तरह से 60 का गुणा करने के बाद काटने के बाद सबका जो सिंप्लीफिकेशन माना गया है 36, 42, 44, 39। अब आप देख लीजिए इसमें सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी 44 है, यानी कि यह भिन्न कौन सी बड़ी होगी 11/15 जो है आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3126 के पावर क्रम से दिया हुआ है आपको 20, फिर इसके पावर 21, फिर इसके पावर 22, फिर इसके पावर 23 डॉट डॉट बढ़ाया हुआ है। और इसमें आपको बताना है कि 5 से अगर भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना होगा। जब आपको इस तरह से बहुत बड़ी संख्या दिख जाती है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, पहले आप जो ब्रैकेट में दिया है मेन जो संख्या आपको दिया है उसमें क्या कर लीजिए भाग कर लीजिए और उतने का शेषफल निकाल दीजिए, फिर उसके ऊपर पावर लगा दीजिए,
उसके बाद आपका सवाल आसानी से लग जाएगा। तो जब हम 5 से 31, 26 में भाग देंगे तो आपका शेषफल कितना आएगा, देखिए 5 से काटेंगे 5 छक 30, कितना बच जाएगा 1, ठीक है। फिर 1 से कितना हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, फिर 12 5 दूना 10, फिर यहाँ से कितना बच जाएगा 2 और 26 हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो फिर 5वां 25 करेंगे, तो फिर लास्ट में इसको भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, अगर हम इसको 5 से काटे हैं तो यहाँ पर शेषफल आपका जो बच रहा है लास्ट में 1 बच रहा है। यानी कि अब आप इसे कैसे लिखेंगे, 1 के पावर 20, 20 के पावर 21, 21 के पावर 22, 22 के पावर 23 डॉट डॉट डॉट। और आपको पता है कि एक ऐसी संख्या है जिसकी जितनी मर्जी पावर लगा लीजिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। यानी कि जब हम इससे इस पूरे एक्सप्रेशन में भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई संख्या में 75% की वृद्धि करने के लिए दी गई संख्या में से किस संख्या का इसके साथ गुणा किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई दी गई संख्या थी, उसको उसमें हमको क्या करना है, उसका 75% बढ़ा देना है। तो उसमें कौन सी संख्या का गुणा किया गया होगा वो ऑप्शन में आपको दिया है। तो मान लीजिए कि वह संख्या क्या है, यक्स है, ठीक है। या फिर आप इसको रेशियो से भी लगा सकते हैं। आपको पता है कि 75% की वैल्यू कितनी होती है, 75% की वैल्यू होती है 25 या 75, यानी कि 1/4 3/4 आएगा, ठीक है। 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4। आप चाहेंगे तो 75/100 भी रख कर इसको काटेंगे तो लास्ट में 3/4 आएगा। अब इसका कहने का मतलब है कि 75% बढ़ाना है तो 4 को कितना कर दिया जाएगा, 4 को कर दिया जाएगा 7, ठीक है। यानी कि संख्या कितनी हो रही, 4 का 7 हो रही है। यानी कि अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका मतलब कि 4 में माना कि एक ऐसी संख्या यक्स है जिसका गुणा करने पर वो आप कितनी हो जा रही है, 7 हो जा रही है। ये बात समझ में आ रही है ना। पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि 4 में आपको कितना बढ़ा, अगर बोला जा रहा है कि 75% का 3/4 आ गया, तो इसका मतलब 4 में आपको अगर इसका 75% बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3 अंक और बढ़ाना पड़ेगा। तो संख्या 4 से कितनी हो जाएगी, 7। तो 4 से कितनी हो जाएगी, 7, तो कितने का, तो मान लीजिए यहाँ से कि 4 में माना यक्स से गुणा करने पर कितनी हो जा रही है, 7। तो क्या यहाँ से आपको यक्स की वैल्यू नजर आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7/4, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुणा करता है। यानी कि रोहित को करना क्या था, 2 से भाग, लेकिन कर देता है 2 से गुणा। तो जो रिजल्ट आता है, जो गलत रिजल्ट आता है वह सही रिजल्ट का कितना प्रतिशत है वो आपको बताना है। देखिए सही रिजल्ट कब होता, मान लीजिए कि माना वह संख्या क्या थी, यक्स थी। अगर वह संख्या यक्स थी तो रोहित को करना क्या था, सही काम यह करना था कि उसमें यक्स में 2 से भाग करना था, लेकिन उसने गलत काम क्या कर दिया, 2x कर दिया, 2 का गुणा कर दिया इसमें। तो ऐसे में क्या होगा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो गलत मान आया है वो इसका कितना % है, या जो गलत मान आया है वो सही मान का कितना % है। तो इस तरह से जब वैल्यू आती है तो जिससे कंपेरिजन करना होता है उसको नीचे रखते हैं और जिसका कंपेरिजन करना होता है उसको ऊपर रखते हैं और गुणे में 100 कर देते हैं। तो इस तरह से उसका % निकल के आ जाता है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x तो x कट जाएगा, लेकिन यह नीचे से जब ऊपर जाके गुणा होगा यहाँ क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। इसको जब हम उल्टेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा तो इसमें 4 गुणे 100 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, 400% हो जाएगा। यानी कि जो नया रिजल्ट, जो गलत रिजल्ट आया था, परिणामी रिजल्ट आया था, वो असली मान का कितना % है, 400% है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1845 को 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य बनाने के लिए इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए, ठीक है। सवाल में कह रहा है कि 1845 को 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य बनाने के लिए इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए, यह सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। जब भी आपके सामने ऐसा सवाल है तो आपको क्या करना है, जो भी संख्याओं से काटने के लिए बोल रहा है उसका आप क्या कर लीजिए, लस। क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो आप इसमें क्या करेंगे, इसका लस निकालेंगे। और लस निकालने का ट्रिक आपको बताया गया था कि सबसे बड़ी संख्या को उठा लीजिए और उसका फैक्टर याद कर लीजिए कि यहाँ 3 होगा और 2 होगा, और बाकी संख्याओं का फैक्टर भी इसमें ढूंढते जाए। अगर मिल जाएगा तो नहीं लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसी को लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए 6 में 5 नहीं मिलता है तो 5 को लिख दीजिए। 4 का 2 जो है 6 में पहले से ही है, यहाँ पे केवल क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। 4 का जो है
2 ये पहले से इसमें है, लेकिन इसका 1 2 जो है इसमें पहले से नहीं है, तो उसको यहाँ लिख दिया हमने। और 3 जो ऑलरेडी पहले से 6 के अंदर आ गया है। तो इस तरह से इन सभी संख्याओं का लस कितना हो जाएगा, 6 5 30 दूना 60। ठीक है, तो अब क्या करिए, इस लस आए हुए लस से आप क्या करिए 1845 में भाग करिए। और भाग करते समय ध्यान देना है कि आपको अगर आपसे पूछा गया होता है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जिसे घटा दिया जाए कि यह पूर्ण इनसे कटने लगे, तब तो हम डायरेक्ट लगाते हैं। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि जोड़ना है, तो आप लास्ट स्टेप में एक एक्स्ट्रा बार भाग ले जाएंगे। ठीक है, इसको काटिए, देखिए 3 बार में जाएगा 36 18, यहाँ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से अगली संख्या उतार लेंगे 45। अब देखिए ऑलरेडी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, छोटी संख्या है। तो अब यहाँ से अगर आपको 60 से इसको पूरी तरह से काटना होगा तो कितनी बार में भाग ले जाएंगे, 60 अगर इसको बनाना है, क्योंकि 60 बनेगा तभी जाकर यह क्या होगा, पूरी तरह से कटेगा। तो 60 से 45 कितना कम हो रहा है, तो आप यहाँ से अगर जोड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 15 कम हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें पहले से 15 जोड़ देते तो 60 से कट जाती, और 60 किसका लस है, इन्हीं सभी संख्याओं का है। तो इस तरह से पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, इन सबसे कटने लगेगी। यानी कि इसमें आपका इस समय राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। और आपको संख्याएं दिया हुआ है 37, 89, फिर 78, 57, और तीसरी संख्या आपको दिया है 18, 45, और चौथी संख्या दिया है 36, 58। आपको बताना है कि इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से नहीं कटेगी। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान रखिएगा, जहाँ भी आपको पहले में 9 दिख जा रहा है उसको तुरंत हटा दीजिए। जैसे देखिए 9 हट गया यहाँ से, अब इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 7 3 10 18। क्या 18 9 के पहाड़े में आता है, तो आप कहेंगे हाँ, यानी कि ये 9 से कट रही है। फिर दूसरा देखिए 8 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, फिर 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 7 जोड़ेंगे 27, 27 9 के पहाड़े में आता है, इसीलिए यह भी संख्या 9 से कट जाएगी। देखिए इन दोनों को मिलाने पर 9 हो जा रहा है, और इन दोनों को भी मिलाने पर 9 हो जा रहा है, तो यह भी संख्या क्या होगी, कट जाएगी। अब इसको देख लीजिए 6 3 9, ये तो 9 से कट जा रहा है, लेकिन 8 5 कितना हो जा रहा है 13। यानी कि अगर यहाँ पर 13 की जगह किसी तरह 9 मिलने लगता तो ये भी कट जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरी तरह से 9 नहीं मिल रहा है। यहाँ पर क्या हुआ था, 8 7 15 3 18 9 के पहाड़े वाली संख्या मिल रही थी, एक 9 मिल रही, इसीलिए पूरी तरह से कट गया है। यहाँ पर सबको जोड़ने पर 27 आ रहा था, इसलिए 9 से कट गया है। यहाँ पर 5 4 9, और यहाँ पर भी 8 1 9 हो जा रहा था, और 9 9 जोड़ेंगे तो लास्ट में भी आपको 18 मिलेगा, जो कि 9 के पहाड़े में आता है। इस तरह से तीनों कट जाएगा, लेकिन यह हमारी जो संख्या है वो 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।